इंसानियत और हमारे प्यारे स्यारे का फ्यूचर आखिर क्या है। इंसान इस ज़मीन पर तकरीबन 2 लाख सालों से हैं और इतने से अरसे में ही हज़ारों बदलाव आ चुके हैं। इकलौता ज़मीनी पुल जो कि एशिया और अमेरिका को मिलाता था बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है और समुंदर के नीचे डूब चुका है। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस पर बेहद रिसर्च की है और इस तरह से मैं आपको वो हैरानकुन चीज़ें बताऊंगा जो कि अगले 1 अरब साल में हो सकती हैं। अब से अगले 1000 साल में माना जाता है कि इंसान की बनाई गई तकरीबन हर चीज़ ख़त्म होने लग जाएगी, यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन पर कई ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन 1000 साल के बाद मौजूदा कोई भी ज़ुबान नहीं रहेगी। फ्यूचर में शायद जो ज़ुबान बोली जाए वो हमारी ज़ुबान से कहीं अलग होगी। 2000 साल बाद बर्फ़ की तहें पूरी तरह से पिघल जाएंगी और ज़मीन बेहद गर्म होने लग जाएगी और इस वजह से समुंदर की सतह 6 मीटर तक बढ़ जाएगी। अगर हम इस सब से भी बच गए तो फिर अगले 10,000 सालों में मौजूदा कैलेंडर शायद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो कि कैलेंडर को चलाता है वो इतनी लंबी तारीख को सही से बता नहीं पाएगा और हम अपने इस कैलेंडर को भूल जाएंगे। 10,000 साल बाद हम एक दूसरे में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हर किसी के बालों और जिल्द का रंग बिल्कुल एक जैसा होगा। 50,000 साल बाद दुनिया में मौजूद वाटरफॉल्स यानी आबशारें ख़त्म हो जाएंगी। बचे हुए बड़े बड़े तालाब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अब से 1 लाख साल बाद सुपर वोल्केनो फट जाएगा या फिर कोई एस्टेरॉयड ज़मीन से आके टकराएगा। आसमान पर मौजूद सितारे पूरी तरह से अलग नज़र आएंगे, क्योंकि ज़मीन और सूरज घूमते हुए खला में बहुत दूर पहुंच जाएंगे और 1 लाख साल बाद ही वो वक़्त आ जाएगा जब हम मार्स को पूरी तरह से अपने रहने लायक बना लेंगे और वहाँ भी ज़िंदगी होगी। अगले 5 लाख सालों में ज़मीन पूरी तरह से बर्फ़ में ढकी जाएगी। ज़मीन से एक एस्टेरॉयड टकराएगा जिसका साइज़ 1 किलोमीटर का होगा, लेकिन तब तक शायद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम उसे टकराने से रोक सकें। इसके अलावा मौजूदा कुदरती खूबसूरत जगहें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। 9,50,000 साल बाद एरिज़ोना में मौजूद वो जगह जहां एक मीटरऑइड टकराया था वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। 10 लाख साल बाद आज के दौर में जो शीशा बनाया गया होगा वो पूरी तरह से फना हो जाएगा। बड़े बड़े पत्थरों के स्ट्रक्चर जैसे कि पिरामिड ऑफ गीज़ा शायद अभी भी मौजूद होंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 20 लाख साल बाद अगर इंसानों ने सोलर सिस्टम में किसी और जगह रहना शुरू कर दिया और दोनों जगहों की आबादी एक दूसरे से राब्ते में ना हुई, तो इस वजह से इंसानियत शायद किसी और तरह की स्पीशीज़ में बदल जाएगी, जैसे कि कोई एलियन। ये इंसानी स्पीशीज़ अपने अपने सियारे पर होंगे और शायद एक दूसरे को एलियंस समझने लग जाएंगे। कुछ थ्योरीज में बताया गया है कि 50 लाख साल बाद इंसानों में वाई क्रोमोसोम्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि इसकी वजह से अब लड़के पैदा होना बंद हो जाएंगे। 5 करोड़ सालों बाद अफ्रीका और एशिया से टकरा जाएगा और इस वजह से हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनना शुरू हो जाएंगे। अंटार्कटिका की बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी और समुंदर की सतह 75 मीटर तक ऊंची हो जाएगी। लेकिन टेंशन ना लें, तब तक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं कि इंसान पूरी गैलेक्सी में फैल चुके होंगे। अब से 6 करोड़ सालों बाद ज़मीन के ऑर्बिट के बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा। 25 करोड़ सालों बाद तमाम बड़े आज़म अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाएंगे और इस तरह पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बड़े आज़म बन जाएगा। 800 करोड़ सालों बाद फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, मतलब ये कि दुनिया में मौजूद तमाम दरख्त और मल्टी सेलुलर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 1 अरब साल बाद अफ्रीका का मशरकी हिस्सा बाकी बड़े आज़म से अलग हो जाएगा और इस तरह उस जगह के दरमियान में नया समुंदर बन जाएगा और अफ्रीका 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगले 1 अरब साल में क्या होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।